मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जितने भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बताता हूँ उनको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस वर्ष के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज इसमें क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, हर एक यूनिट से क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट यूनिट से ही मैं पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें फर्स्ट यूनिट से पहला ही क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका दोस्तों फर्स्ट यूनिट से ही। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर सिस्टम की बुनियादी घटकों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका है इम्पोर्टेंट, रैम और रोम में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाते हुए उसके घटकों की व्याख्या उसके घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में अंतर लिखिए। छठवां क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर के लाभ और हानियाँ लिखते हुए इसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये विस्तार से समझाइए। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की होती है, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, संक्षेप में लिखिए। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, ब्लूरे डिस्क। हार्ड डिस्क में डाटा संग्रहण किस प्रकार करते हैं, ये समझाइए। तो ये थे आपके फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब हम चलने वाले हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपके लिए मैं अगला जैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए हम सेकेंड यूनिट की तरफ देखते हैं। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं, सेकेंड यूनिट में पहला ही क्वेश्चन है स्कैनर क्या है, विभिन्न प्रकार के स्कैनर का विस्तार से वर्णन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है इसका प्रिंटर क्या है, इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के लिए, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका, निम्न पर प्रकाश डालिए। इंकजेट, तो इंकजेट और लेजर प्रिंटर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मॉनिटर क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसका, इनपुट डिवाइस क्या है, किन्हीं 4 इनपुट डिवाइसों का विस्तार से वर्णन कीजिए। छठवां क्वेश्चन है कंप्यूटर डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, किन्हीं 4 आउटपुट डिवाइसों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन बन जाता है आपका, निम्न को संक्षेप में समझाइए। MICR, OCR, OMR, QR कोड, यहाँ पर थोड़ा QR कोड, बार कोड और बार कोड रीडर, यहाँ पर कॉमन नहीं लगेगा, बार कोड रीडर। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा संक्षेप में समझाइए। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन और टच स्क्रीन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये आपके सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं हम थर्ड यूनिट की तरफ। तो थर्ड यूनिट के क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको दोस्तों। आपको मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर्स चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, DCA हो चाहे PGDCA, सभी के लिए। और उन क्वेश्चनों को यदि आप देखेंगे पिछले वर्ष के पेपरों को, तो अधिकतर वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। उन्हीं के आधार पर मैंने कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो यदि आपको
पेपर्स भी देखना है, ताकि आपको डायरेक्ट पेपर में जाने से पहले एक बार आइडिया हो जाए कि किस प्रकार का पेपर्स आता है। तो आप 2022 या पिछले किसी भी वर्ष का पेपर देख लीजिए एक बार, तो उसको देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस पेपर आखिर हमारा किस प्रकार आता है। थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन होगा हार्ड डिस्क की भौतिक संरचना पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट सेकंड, डाटा संग्रहण और पुनः प्राप्ति के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। विभिन्न प्रकार क्या हैं, इन पर प्रकाश डालिए। तो तीसरा क्वेश्चन हो जाता है इम्पोर्टेंट, एमएमएस मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क, इन पर संक्षेप में समझाना है आपको। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा सॉफ्टवेयर क्या है, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ। पांचवा, किन्हीं 5 भंडारण डिवाइसों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर। छठवां, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन है VCD और DVD से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है निम्न को संक्षेप में समझाइए। फ्लॉपी डिस्क, जिप ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे SSD बोलते हैं, मेमोरी कार्ड, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके थर्ड यूनिट के लिए। तो अब चलते हम फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उनको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें होगा चौथी यूनिट का, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। OS के मूल कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल कार्यों का वर्णन कीजिए कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ये वर्क कैसे करता है, उसके बारे में आपको समझाना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के साथ आपको इसमें अंतर, इन दोनों में अंतर बताना है। तीसरा क्वेश्चन होगा असेंबलर, कंपाइलर और दूरभाषिया की क्या आवश्यकता है या उपयोग है, या इनमें अंतर भी आ सकता है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट, ASCII कोड और ऑक्टल कोड नंबर सिस्टम का वर्णन कीजिए। ASCII कोड और ऑक्टल कोड नंबर सिस्टम का विस्तार से वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन हो जाए चुंबकीय और ऑप्टिकल भंडारण मीडिया के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पांचवा। छठवां क्वेश्चन होगा मशीन असेंबली, हाई लेवल और 4GL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं। लैंग्वेज पर भी आपका क्वेश्चन से एक पूछा जाता है। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की व्याख्या कीजिए। जितने भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको विस्तार से समझाइए। आठवां क्वेश्चन बन जाता है इम्पोर्टेंट डेस्कटॉप पब्लिशिंग से आप क्या समझते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका बन जाता है ये। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा संक्षेप में समझाइए। MIS ASCII कोड, मल्टीमीडिया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस अकाउंटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अब चलने वाले हम फिफ्थ यूनिट की तरफ। तो फिफ्थ यूनिट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही इसमें इम्पोर्टेंट होने वाला है, निम्न को संक्षेप में समझाइए। HUB, HUB, राउटर, रिपीटर और ब्रिज, कॉमन रहेगा यहाँ पे। तो HUB, राउटर, रिपीटर और ब्रिज, एक आपको संक्षेप में एक टिप्पणी लिखने के लिए आता है क्वेश्चन दोस्तों, देख लेना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है।
उसका कार्य सिद्धांत लिखिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो 5 मिनट का ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कंप्यूटर वायरस का पता करने और रोकने के उपाय इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक नेटवर्क द्वारा आप क्या समझते हैं? एक नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? लैन, मैन और वैन की व्याख्या कीजिए। ये जो कंप्यूटर के नेटवर्क के टाइप हैं, इनकी विस्तार से चर्चा इन पर कीजिए। 5वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित सभी टोपोलॉजी की व्याख्या विस्तार से कीजिए, ये विस्तार से समझाइए इनको। 6वां क्वेश्चन हो जाता है, ट्रांसमिशन मीडिया से आप क्या समझते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका 7वां, संक्षेप में लिखिए। THUB, निक, ISDN, लीज लाइन और गेटवे। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स मैं अगले सब्जेक्ट के जल्दी ही लाने वाला हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन यदि आपने बेल आइकन दबाया होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी और आप तुरंत ही उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपका टाइम टेबल नहीं देखा है तो टाइम टेबल का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए और कंटिन्यू कीजिए और फास्ट तरीके से कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपके इस वर्ष अच्छे से अच्छे अंक आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।